जिस घर में ये शब्द बोले जाते हैं वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए बेटा, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता। घर में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि वहां शांति होगी या अशांति। आजकल क्या हो रहा है, गुस्से में लोग एक दूसरे से कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब खराब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तीर हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। एक बार बोल दिए तो माफी मांगने से भी उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। जहां शब्द कड़वे हो जाते हैं वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। पहली बात बेटा, बोलने से पहले सोचो। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही बाहर निकालो। दूसरी बात, गुस्से में चुप रहना सीखो। गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों का रिश्ता खराब कर देता है। तीसरी बात, मीठे शब्द अपनाओ बेटा। जहां मीठी वाणी होती है वहीं भगवान का वास होता है। चौथी बात, अपमान को आदत मत बनाओ, मजाक के नाम पर भी किसी का दिल मत दुखाओ। बेटा जिंदगी में एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, कुछ लोग झूठ बोलने में, बात पलटने में और कपट करने में इतने माहिर होते हैं कि सच भी उनके सामने कमजोर लगने लगता है। वो आपको तकलीफ देंगे, आपको रुलाएंगे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, लेकिन जब बात सामने आएगी तो ऐसा नाटक करेंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बल्कि उल्टा आपको ही गलत साबित कर देंगे। आप सोचते रह जाते हो कि आखिर गलती कहां हुई, क्योंकि आपने तो हमेशा सच्चाई निभाई, रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक खेल था जहां वो अपनी सहेलियत के हिसाब से नियम बदलते रहे। सिर्फ दर्दनाक बात ये नहीं होती कि उन्होंने आपको धोखा दिया, बल्कि ये होती है कि वो आपको ही दोषी महसूस करवाते हैं। आपको ऐसा यकीन दिला देते हैं कि जैसे रिश्ता टूटने की वजह सिर्फ आप हो, और धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं, उनके लिए रिश्ते नहीं, उनका। 3 तरह के पुरुष ऐसे होते हैं जो चाहकर भी अपने घर में शांति नहीं रख पाते। पहला वो पुरुष जो अपनी पत्नी की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर हर बात पर झगड़ा करता है। बेटा ऐसा व्यक्ति भूल जाता है कि रिश्ते तर्क से नहीं समझ से चलते हैं। दूसरा वो पुरुष जो अपनी पत्नी को समय देने के बजाय हर वक्त मोबाइल में खोया रहता है। बेटा याद रखना, जिस रिश्ते को समय नहीं मिलता वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और तीसरा वो पुरुष जो अपने फायदे के हिसाब से ही प्यार दिखाता है। जब जरूरत हो तब प्यार, वरना दूरी। ऐसे लोगों के लिए रिश्ता नहीं, फायदा ज्यादा मायने रखता है। बेटा जहां प्यार सच्चा होता है वहां अहंकार और स्वार्थ की जगह नहीं होती। इसलिए बेटा अगर घर में सुख शांति चाहिए तो रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा रखो, समय दो और प्यार में स्वार्थ मत मिलाओ। बेटा अगर जीवन में सुख शांति और रिश्तों में मिठास लानी है तो गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके इस सत्संग। जब पहली बार भगवान इंसान को मिट्टी से बना रहे थे तो वो शरीर बार बार टूटकर बिखर रहा था। तभी माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु आप इंसान को मिट्टी से क्यों बना रहे हैं जबकि वो बार बार टूट रहा है। तभी भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा, तुम सब इस शरीर के अंगों को संभालो। सूर्यदेव बोले, मैं आंखों में रहकर रोशनी दूंगा। चंद्रदेव बोले, मैं मन को शांत रखूंगा। वायुदेव बोले, मैं सांसों में जीवन भरूंगा। माँ सरस्वती बोली, मैं वाणी और ज्ञान दूंगी। कृष्ण बोले, मैं हृदय में प्रेम भरूंगा। शिव बोले, मैं मस्तक में शक्ति दूंगा। जब शरीर के हर अंग में देवताओं का वास हो गया तब इंसान पूरी तरह तैयार हो गया और फिर कभी नहीं टूटा। इसलिए याद रखना, ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, ये देवताओं का मंदिर है। और जो भी इस वीडियो पर कमेंट करेगा, हर एक कमेंट को मेरी तरफ से दिल से झले। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 3 गलतियों को करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। पहली गलती, माता पिता का अपमान करना। ऐसे व्यक्ति से स्वयं माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। दूसरी गलती, गरीब और असहाय का दिल दुखाना। उनकी आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, अहंकार करना। अहंकार ही रावण और कंस के विनाश का कारण बना। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है, सम्मान, दया और विनम्रता ही सच्चा धर्म है। इन्हें अपनाइए और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। लिखिए।